ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णुवे प्रविष्णुवे। ओम नमः विष्णुवे प्रविष्णुवे। भक्तजनों नमस्कार। मैं आज आपको उत्पत्तिका एकादशी के बारे में बताने के लिए अपने चैनल जोशी परिवार में उपस्थित हुआ हूं। तो आज ही के दिन एकादशी उत्पत्ति हुई थी, यानी एकादशी का उत्पन्न जो है वो आज ही के दिन है। तो इस संदर्भ में एक बार श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, यह जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसके बारे में मुझे बतलाइए और इसका क्या नाम है, यह सह विस्तार से मुझे बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसको उत्पत्तिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यानी एकादशी जो है उसका यह उत्पन्न होना इसमें कहा गया है। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा उन्होंने युधिष्ठिर को सुनवाई। जो कथा उन्होंने युधिष्ठिर को सुनवाई वही कथा का वृत्तांत मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो भक्तजनों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एकादशी महात्म्य में सुनने मात्र से सारे कष्ट सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को इहलौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं और अंत में वह मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। तो सुनिएगा, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य हुआ जो बड़ा भयंकर था, बड़ा ताकतवर था। उसने अपने बल और पराक्रम से जो है देवताओं को अपने लोक से पदच्युत कर दिया, यानी सभी देवताओं को वहां से उसने भगा दिया। देवता प्रसन्न हो गए। सभी देवता मिलकर के कैलाश में शिव महाराज के पास गए। तो उन्होंने अपना दुख शिव जी को सुनाया। तो शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, इसका समाधान केवल वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास है। अतः आप सभी विष्णु भगवान के शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। तो शिव जी के ऐसा कहने के बाद सभी देवता लोग वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने विष्णु भगवान को बतलाया कि हे प्रभु, हम इस मुर दैत्य के अत्याचारों से बहुत परेशान हैं। उसने हमें बहुत परेशान किया है। इससे निवारण का कोई उपाय हमें बतलाइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवताओं, जाओ तुम मुर से भयंकर युद्ध करो और उसी युद्ध के बीच में मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। तो सभी देवता लोग मुर के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। वहां भयंकर युद्ध हुआ देवताओं और दैत्य में। तब विष्णु भगवान भी उस युद्ध में उपस्थित हो गए। वर्षों तक विष्णु भगवान ने युद्ध किया। विष्णु भगवान के जो अस्त्र शस्त्र थे, सुदर्शन चक्र था, उनका सांग धनुष था, ये सब विफल हो गए। किसी प्रकार से भी वो मुर का कुछ भी नहीं कर पाए। इतने में विष्णु भगवान वहां से जब बहुत थक गए, उनका कोमल शरीर था, वह थक गए। थकने के बाद वह बद्रिका आश्रम चले गए। बद्रिका आश्रम में एक गुफा थी। उस गुफा में वह निद्रा में सो गए। उनको वहां थकान के कारण बहुत भयंकर नींद आ गई। तो वह दैत्य मुर उनका पीछे करते करते उसी गुफा में जा पहुंचा और सोए हुए विष्णु भगवान पर वह आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। इतने में विष्णु भगवान के शरीर से एक सुंदर कन्या सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वहां प्रकट हो गई और वह मुर से युद्ध करने लग गई। मुर में और उस कन्या में भयंकर युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्रों के युद्ध में वह कन्या जो है मुर दैत्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी, परास्त नहीं कर पाई। तब जाकर के उस कन्या ने दैत्य मुर से कहा कि मुर, अब हम द्वंद्व युद्ध करेंगे, यानी मल्ल युद्ध करेंगे।
तो मुहूर्त तैयार हो गया। तो दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध चला। तो मां ने यानी कन्या ने उस दैत्य को जमीन पर पटक कर उसका सिर अपने तलवार से धड़ से अलग कर दिया, यानी उस दैत्य को उन्होंने वहां पर मार दिया। इसके बाद जब विष्णु भगवान की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मूर दैत्य तो मारा गया, यानी उस कन्या ने जो है इस मूर दैत्य का नाश कर दिया है। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या से कहा, हे कन्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगिए। तो उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, अगर तुम प्रसन्न हो तो मुझे कोई भी वरदान दे दो, मुझे स्वीकार होगा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे कन्या, आज एकादशी तिथि है और आज ही के दिन तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पत्तिका एकादशी कहा जाएगा। और जो भी भक्त इस उत्पत्तिका एकादशी का व्रत करेगा उसको परम दुर्लभ मोक्ष प्रदान होगा और हमेशा वह सुखी रहेगा। उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाएंगे और वह परम गति को प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, इस प्रकार से इस उत्पत्तिका एकादशी का जो वृत्तांत है, यह श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और इसी के साथ आप सभी को मैं भी इस उत्पत्तिका एकादशी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।